नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का शीर्षक है गणपति बप्पा मोरया। यह जानकारी हमें डॉक्टर ओंकार लाल श्रीवास्तव प्रोफेसर दिग्विजय कॉलेज ने उपलब्ध कराई है। उन्हें सत सत वंदन एवं सादर सनिवेदन उनके लेख का पाठ। गणपति बप्पा मोरया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रथम पूज्य देवाधिदेव गणपति को नमन। आज इस विषम काल में विघ्नहर्ता गणपति जीवन के प्रति आशा भी दे रहे हैं, विश्वास भी दे रहे हैं। कठिन समय में आशा और विश्वास सबसे बड़ा सहारा होते हैं। गणपति अनेकानेक प्रतीकों को अपने आप में समेटे हुए हैं। गणपति अनेकानेक प्रतीकों को अपने आप में जैसे समेटे हुए हैं। एक मान्यता के अनुसार गणेश जी के मस्तक में ब्रह्मलोक, कानों पर ऋचाएं, सूंड पर धर्म, आंखों में लक्ष्य, हाथ में अंकुश और पेट में समृद्धि, नाभि में ब्रह्मांड और पैरों में सातों लोक विद्यमान हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। सामान्यतः माना जाता है कान अहंकार की पूर्ति करते हैं। अहंकार एकमात्र अवगुण है जो अधिकांशतः सद्गुणों से ही उपजता है, जैसे कि बुद्धिमता, वीरता, धीरता, निर्भीकता, दान, पुण्य, ज्ञान, भक्ति। किसी का भी अहंकार हो सकता है और ऐसा होने पर प्रशंसा सुनने की अधीरता होती है और ऐसा होने पर हमें प्रशंसा सुनने की अधीरता होती है, जिसकी पूर्ति कानों के द्वारा होती है। इससे उबरने के लिए गणपति बड़ा सुंदर संकेत देते हैं। कान बड़े हों पर उसमें ज्ञान की भूख, ज्ञान की ऋचाएं हों। मस्तक बड़ा हो तो उसमें लोक कल्याण का भाव हो। गज शक्ति हो तो धर्म से संचालित हो और सब तरह की बातों को समा सकने वाला बड़ा सा उदर भी हो। अब देखिए, ज्यादातर हमारा आपसी कलह विग्रह इसलिए तो होता है कि हम कानों सुनी पचा नहीं पाते। दो ही उपाय हैं, या तो कान बंद कर लें, पर यह संभव नहीं, क्योंकि फिर उपयोगी और आवश्यक बातें भी न सुन पाएंगे। तो फिर लंबा उदर ही रखें। अनावश्यक विघ्नकारी चोट पहुंचाने वाली बातों को हजम ही कर सकें। गणेश आनंद के, मंगल के देवता हैं। गणेश के सिवा शायद लाफिंग बुद्धा ही हैं जिनका बड़ा उदर है। बहुत बड़ा संकेत है ये। जीवन में हंसी खुशी, आनंद, मंगल के लिए सब बातों को पचा सकने वाला एक बड़ा सा पेट आवश्यक है। एक और संकेत गज शक्ति के प्रतीक हैं। गणपति और उनके हाथ में है अंकुश। अद्भुत विलोम प्रतीक, परंतु यह संकेत है कि शक्ति तभी पूजनीय होती है जब स्वयं ही अपने नियंत्रण का साधन और सामर्थ्य रखे। इसके विपरीत जब हमारी शक्ति का नियंत्रण किसी और के हाथ चला जाता है तो हम अपना मान सम्मान खो देते हैं। यह भी कि चंचल मन पर नियंत्रण के लिए बुद्धि के पाश और सामर्थ्य की शक्ति पर नियंत्रण के लिए धर्म के अंकुश का होना बेहद जरूरी है। इसी तरह से आंखों का छोटा होना और मस्तक का बड़ा होना भी एक संकेत है। आंखें पैनी और लक्ष्य पर
एकदम केंद्रित होनी चाहिए और मन बड़ा जिसमें सब कुछ समा सकें। हमारे साथ अक्सर उल्टा होता है। हम अपनी बड़ी बड़ी आंखों में दुनिया भर के सपने सजा लेते हैं और मन को स्वयं तक संकुचित ही कर लेते हैं। बस इसी विडंबना में जीवन ग से गणेश के आनंद को राह छोड़कर ग से गधे की भागम भाग की राह पर भटक ही जाते हैं। गणपति बुद्धि के देवता हैं और मूषक उनकी सवारी। यहां भी एक संकेत है, बुद्धि की सवारी बनने के लिए पोथियों को ढोने की शक्ति नहीं वरन जड़ तक जाने की क्षमता चाहिए, जो किसी भी समस्या के बारे में कही सुनी की गर्द हटाकर तर्क के पैने दांतों से पूर्वाग्रहों का जाल काटकर जड़ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। बुद्धि का अनुग्रह भी उन्हीं पर होता है। गणेश आदि देव भी हैं, प्रथम पूजा उन्हीं की होती है। मान्यता यह भी है कि उनकी प्रथम पूजा ना होने पर विघ्न की आशंका भी रहती है। इसमें भी एक संकेत है, किसी भी कार्य के प्रारंभ में ही यदि उसकी उपयोगिता, अनुपयोगिता, साधनों, लक्ष्यों आदि पर यदि बुद्धिमता पूर्वक विचार ना किया जाए तो न केवल प्रयास के निष्फल रहने की आशंका रहती है वरन ऐसा प्रयास बहुधा व्यक्तियों, कंपनियों, संगठनों की बर्बादी का भी कारण बनता है। गणेश का एक अर्थ गणों का ईश भी है और विद्वानों ने कहा है ग अक्षर ज्ञान का और अणा अक्षर निर्वाण का वाचक है, अर्थात अपनी अंतिम परिणीति में वही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है जो निर्वाण का रास्ता दिखाए, प्रवृत्ति की ओर नहीं निवृत्ति की ओर ले जाए। आदि से अंत तक जीवन यात्रा के प्रारंभ से निर्वाण तक गणपति मार्ग प्रशस्त करते हैं। परंपरानुसार वैसे गणपति की पूजा सार्वजनिक रूप में की जाती है। संभवतः यहां भी एक प्रतीक है, जो प्रार्थना हो वह स्वयं के लिए नहीं सब के लिए हो। पर वर्तमान कोरोना काल में विकट परिस्थिति है। आज की परिस्थिति में यदि हम सब एक साथ मिलकर विघ्नहर्ता की प्रार्थना ना भी कर सकें तो भी हम गणपति से सबके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। माता पिता की प्रदक्षिणा कर विश्व की प्रदक्षिणा की कथा संकेत है कि गणेश जी बुद्धि के ही नहीं भाव के देवता भी हैं। सच्चा भाव उसके भौतिक स्वरूप से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आइए एक गणपति की स्थापना हम अपने मन भेद में भी करें, जो हर अशुभ को शुभ में बदल दे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। डॉक्टर ओंकार लाल श्रीवास्तव को सादर धन्यवाद।